गीता जी के तीसरे अध्याय सुनने का महात्म्य। एक शूद्र ने बड़े अनर्थों से धन इकट्ठा किया। उसका धन चोर चुरा ले गए। धन के वियोग से वह पागल होकर लोगों से पूछता फिरता, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं पृथ्वी में गड़ा हुआ धन निकाल लूं। किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर। वह मांस मदिरा खा पीकर दुष्कर्म करने लगा। एक दिन चोरी करने गया और उसे चोरों ने मार डाला। वह प्रेत योनि पाकर एक बड़े वृक्ष पर दुखित होकर बड़े क्लेश के साथ विचरने लगा। कुछ काल उपरांत उसकी पत्नी के एक लड़का हुआ। वह बड़ा होकर अपनी माँ से अपने पिता के विषय में पूछने लगा। माँ ने कहा, तुम्हारे पिता को चोरों ने मार डाला। पुत्र ने पूछा, तुमने उसकी गति कराई? माँ ने कहा, नहीं। तब पुत्र ने कहा, मैं उसकी गति कराने गया जी जाऊंगा। इतना कहकर वह गया जी को चला। रास्ते में एक बड़ा वृक्ष के नीचे बैठकर वह गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उस वृक्ष पर उसका पिता प्रेत बनकर विचरण करता था। तीसरे अध्याय का पाठ सुनकर वह प्रेत योनि से मुक्त होकर देवदेही पा अपने पुत्र के सामने आकर बोला, मैं तेरा पिता हूँ। तुमने गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके मेरी गति कराई है। तेरे साथ पीढ़ी के पितर नरकों का दुख भोग रहे हैं। अब तीसरे अध्याय का पाठ करके उसका फल उसके निमित्त दे, जिससे वह नरक से मुक्त होकर स्वर्ग को जाएं। यह कहकर वह विमान पर बैठकर वैकुंठ को गया। तब पुत्र ने तीसरे अध्याय का पाठ करके उसका फल पितरों को दिया। तब वे नरक से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। धर्मराज के पास दूतों ने आकर कहा कि नरक खाली हो गया है, वहाँ के जीव स्वर्ग को चले गए। धर्मराज जी चिंतित होकर उसी समय श्री नारायण जी के पास आए और बोले, भगवान, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे उन्हें आपके दूत बैकुंठ को ले गए हैं। नारायण जी ने प्रसन्न होकर धर्मराज जी से कहा, दुखी मत हो। अब से जो जीव गीता जी का पाठ अथवा श्रवण करे या कोई जीव गीता का पाठ करके उसका फल किसी दूसरे जीव के निमित्त दें तो उसे भी नरक मत भेजना। इतनी बात सुनकर धर्मराज जी ने अपनी पुरी में आकर नारायण जी की दी हुई आज्ञा अपने दूतों को दी। श्री नारायण जी ने लक्ष्मी जी से बोले, मैं यह तुम्हें तीसरे अध्याय का महत्व कहा जो तुमने श्रवण किया। इति श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्ये नाम तृतीयोऽध्यायः सम्पूर्णः।